अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बायोडाइवर्सिटी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद अनस। लास्ट लेक्चर आए स्टार्ट करते हैं। 9th क्लास का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी चैप्टर जो 2 लेक्चर्स जो दिए उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी का हमने डिस्कस किया था, और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस किए थे। सारी ब्रांचेस डिटेल के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस के क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या उसमें कौन कौन सी ब्रांचेज में क्या क्या स्टडीज़ करते हैं, सब कुछ इस बारे में स्टडी किया था। अब थोड़ा सा देख लेते हैं अदर रिलेशंस ऑफ साइंस और बायोलॉजी विद अदर साइंस, यानी कि बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस से, दूसरी ब्रांच ऑफ साइंसेस से, यानी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, इन सब से क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है, वो देख लेते हैं। क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा ब्रांच है साइंस की जो एक इंटर डिसिप्लिनरी है, यानी कि एक ऐसी साइंस है जो हर ब्रांच की हर साइंस से मालूमात कनेक्ट करती है, हर साइंस से कनेक्ट करती है, बायोलॉजी के हर ब्रांच से कनेक्ट करती है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। अब वो रीजंस क्या हैं, उनकी ब्रांचेस के अंदर क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से वो कनेक्ट कर रही हैं, क्या वो कि उसको हम अदर, उसका रिलेशन क्या बन रहा है अदर साइंस से, वो सब डिस्कस करते हैं। पहली ब्रांच है बायोफिजिक्स। अब बायोफिजिक्स क्या है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लॉज एंड लॉज ऑफ फिजिक्स इन बायोफिजिक्स, इज कॉल्ड बायोफिजिक्स, यानी कि ऐसी लॉज एंड ऐसे प्रिंसिपल फिजिक्स के जो हमारी ह्यूमन की, प्लांट्स की और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके उनके ऊपर अप्लाई हों, उसके बारे में हम सारे उसके उन सारे लॉज के बारे में, उन सारे प्रिंसिपल के बारे में स्टडीज करते हैं जो ऑर्गेनिजम्स पे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे अप्लाई हों, उसको कहते हैं बायोफिजिक्स। फॉर एग्जांपल जिससे कि एक बायोफिजिक्स के अंदर बहुत एक इम्पोर्टेंट लॉ है जिससे हमारा लॉ ऑफ मोशन है, वो अप्लाई होता है। हम जब वॉक करते हैं, एनिमल्स जब वॉक करते हैं, रन करते हैं, तो वो अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन्स लिम्स, यानी कि जो हमारे हाथ हैं, ये लीवर का जो है सिमिलरिटीज इन दोनों का फंक्शन है कि, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब रिलेट कर रही हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फिजिक्स के साथ। तो ये इस सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं बायोफिजिक्स के अंदर, ये सब रिलेशन है दोनों आपस में। और भी देख लेते हैं और रिलेशन कौन कौन से हैं। कार्बन डेटिंग कहते हैं एक ऐसा प्रोसेस जब आपका, जो मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में, मैंने प्लेंटियोलॉजी पढ़ाया था। प्लेंटियोलॉजी के अंदर मैंने फॉसिल्स की स्टडी बताई थी कि हम फॉसिल की स्टडी कैसे करते हैं, जिससे हम प्रीवियस ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता कर सकते हैं कि वो कितने साल पहले मौजूद थे और उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थे, उनकी क्या क्या उनकी खुसूसियात थी, उनके स्ट्रक्चर क्या था। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको डायनासोर की एग्जाम्पल दी थी कि डायनासोर का हम बता सकते हैं कि वो इतने सालों पहले मौजूद थे, कई हजार साल पहले मौजूद थे। तो किस तरीके से बताते हैं, बिकॉज ऑफ दिस मेथड, बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक। क्या, एक कार्बन का आइसोटॉप है C14, वो एक रेडियो एक्टिव कार्बन का जो है आइसोटॉप है। और जब जब हम इनटेक करते हैं कार्बन पर, लेकिन ये ट्रेस फॉर्म में होता है, बहुत कम क्वांटिटी के अंदर होता है। तो जब हमारी बॉडी, जब बॉडी खत्म, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं तो वो बॉडी के अंदर फिक्स हो जाता है। और फिर वो जब अब जब इन जब फॉर एग्जांपल अब हम जब कोई ऑर्गेनिज्म अब क्रस्ट के अंदर से निकालते हैं तो उसके अंदर C14 होता है। उसकी हम रेडियो एक्टिविटी की, हम साइंस के फिजिक्स के अंदर हम उनकी एज पता कर सकते हैं कि कितना उसकी रेडिएशन इमिट कितनी कर रहा है, उसके एवरेज लगाकर हमें पता कर सकते हैं कि इसकी इतने साल से ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडिएशन इमिट कर रहा है। तो उसके हिसाब से हम उस फॉसिल्स की एज भी डिटरमाइन कर सकते हैं एक एवरेज लगाकर। तो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है बायोफिजिक्स के अंदर। इस वजह से ये दोनों ब्रांचेस इंटरकनेक्ट कर रही हैं, रिलेशनशिप रखती हैं। ठीक है, दूसरी ब्रांच देख लेते हैं। दूसरी ब्रांच कौन सी है, बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट फंक्शंस हों, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कैसे कंपोजिशन है। फॉर एग्जांपल सेल, आपका सेल के अंदर आपके डिफरेंट ऑर्गेन्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सेल के अंदर आपकी सेल वॉल है। सेल वॉल किससे मिलकर बनी है, सेलुलोज से। प्लांट के अंदर सेलुलोज से मिलकर बनी है। तो प्लांट की सेल वॉल किससे बनी है, सेलुलोज से बनी है। तो ये सेलुलोज क्या है, मॉलिक्यूल है। और जो मॉलिक्यूल लाइफ के अंदर, यानी कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर इस्तेमाल हो, ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो, उसको कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हों और उनके बारे में स्टडी करें और वो मिलकर क्या बनाते हैं, उनकी कंपोजिशन क्या बना रहे हैं, उनका फंक्शन क्या है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इन सब चीज़ों के बारे में हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। तीसरी ब्रांच है बायोमेट्री। अब बायोमेट्री क्या है, मैथ का और मैथमेटिक्स का और बायो का रिलेशन क्या है, बायोलॉजी का रिलेशन क्या है, उसके बारे में बताता है। यानी कि
जो हम कलेक्ट करते हैं डेटा मैथमेटिकली, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके हम पॉपुलेशन कवर करते हैं कि इस एरिया में इतनी पॉपुलेशन है, तो ये क्या हेल्प आउट करते हैं। आपको कोई डिजीज़ आए, फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस है या कोई भी एक्साइजेड पोलियो है, हम अभी लगा सकते हैं कि इतने बंदों ने अब तक पोलियो की वैक्सीन लगा दी, तो इन कलेक्ट कर सकते हैं डेटा विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स बायोलॉजी के, ताकि हेल्प आउट हो सके बायोलॉजी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं और जो भी चीज़ें हैं उनको। तो ये सब क्या है, रिलेशंस हैं अदर बायोलॉजी का मैथमेटिक्स के साथ। चौथी ब्रांच है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में क्या आता है, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू अ डिफरेंट जियोग्राफिक रीजन इन द वर्ल्ड, यानी कि मुख्तलिफ को मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट करने को बायोजियोग्राफी कहते हैं। जैसे कि यहाँ के जो कल्चर है, यहाँ का जो वेदर है, बायोलॉजिकल रिदम आगे हम पढ़ेंगे जाके, वो बड़ा फर्क पड़ता है, जिससे यानी कि हमारे टर्म्स, हमारी जो वेदर की अप एंड डाउन है उनसे बड़ा फर्क पड़ता है। तो उसी टर्म्स एंड कंडीशन को देखते हुए भी जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस होती हैं, तो उसको भी स्टडी करने के लिए हम बायोजियोग्राफी में करते हैं। यानी कि बायो और जियोग्राफी, बायोलॉजी का और जियोग्राफी का जो रिलेशन है वो इसमें बड़ा हेल्प आउट होता है। तो ये सब थे बायोलॉजी के रिलेशन विद अदर साइंसेस। अब थोड़ा देख लेते हैं कि बायोलॉजी तो आपने सब्जेक्ट ले लिया, अब 9th में जो भी, तो 9th है, इन फ्यूचर आप फर्स्ट ईयर अगर आपको कोई भी फील्ड लेनी होती है, आपके क्या बनना है आपको फ्यूचर में, तो उसके लिए भी एक टॉपिक दिया हुआ है आपकी बुक में है, वो पंजाब में भी है और सिंध के अंदर भी है, वो है कैरियर इन बायोलॉजी। यानी कि कैरियर्स क्या है, यानी क्या कर सकते हैं आप, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास बायोलॉजी के अंदर। पहला है मेडिकल एंड सर्जरी, मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन सर्जरी सिंपल से एक जो एमबीबीएस आप करते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ आप डायग्नोस करें, कोई भी चीज़ की डिजीज़ हो या कि नॉर्मल चेंजेस आए आपकी बॉडी के अंदर, जैसे मैंने समझाया था फॉर एग्जाम्पल कि आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर हो रहा है या एक्सरसाइज कोई भी आपकी बॉडी इंटरनल आपकी बॉडी का इशू हो रहा है, आपके स्टमक का इशू है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये आपकी मेडिसिन से आपको इस चीज़ का आपको ले पैरास्टामोल लेकर टेम्परेचर के लिए सब चीज़ें आपकी वापस रिकवर हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब ब्रांच कैरी इस एक पूरी फील्ड है मेडिसिन एंड सर्जरी, यानी कि एमबीबीएस जिसको हम प्रॉपर यानी कि एमबीबीएस पूरा करते हैं, तो उसको अंदर ये हेल्प आउट करता है। दूसरी फील्ड है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट कैरियर, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अपना इम्पोर्टेंट फील्ड है, जिसके अंदर हम वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन देख लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, फॉर एग्जांपल मिल्क हो गया और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन सब के अंदर, और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जितनी भी चीज़ें हैं, और कैसे इनकी क्वांटिटी, क्वालिटी, इन सब चीज़ों को मेंटेन करना, ये सब एग्रीकल्चर के अंदर बड़ी एक, क्योंकि पाकिस्तान एक पूरी एक वन ऑफ द मोस्ट एग्रीकल्चर कंट्री है, तो पाकिस्तान बड़ी एक अहम फील्ड है। अगली ब्रांच है अगली जो कैरियर फील्ड है वो है फार्मिंग। फार्मिंग क्या है, एक प्रॉपर प्रोफेशन है जिसके अंदर हम आप जिसमें फिश फार्म, कैटल फार्म, पोल्ट्री फार्म, और इसके अंदर टेक्निक के किस एनिमल्स को, किस प्लांट को, किस चीज़ों को किस तरीके से रखना है, उनका वेदर क्या है, उनको किस तरीके से रखना है, उनके अंदर फिर उनका गोश्त किस तरीके से प्रोडक्ट स्केलिंग करना है, ये सब पूरा फार्मिंग के अंदर आता है। अगली अगली वो है फिशरीज, यानी कि जो फिश की उनकी प्रोडक्शन करना, उनको क्वांटिटी, उनकी एक मेंटेन क्वांटिटी, एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर रखना, और उसकी क्वालिटी भी कि एक अच्छी फिश हो उसके अंदर, वो सब चीज़ों के जो प्रोसीजर है, सब चीज़ों की स्टडी होती है, वो फिशरीज में होती है। अगली ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक अहम ब्रांच है, एक अहम फील्ड है आपकी, जो है बायोलॉजी के अंदर एक अहम फील्ड है, जिसके अंदर आप पूरी जो टेक्निक्स हैं, नई नई टेक्निक्स हैं जो आपकी ह्यूमन मैनकाइंड के लिए हैं, यानी कि आपके फेलो बहबूद के लिए हैं, आपके काम के लिए हैं, वो यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके इंसुलिन आप इंजेक्ट कर लो जो शुगर पे होती है, वो भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से होती है, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मिल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब तो ऑर्गन्स भी मिलने लगे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हैं। अगली है एनिमल हस्बेंड्री। हस्बेंड्री कहते हैं पालने को, यानी कि किसी भी, जब एनिमल्स हस्बेंड्री में मीन्स के जानवरों को किस तरीके से पाला जाए, उनके अंदर किस तरीके से उनको एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाए, और उनको किस तरीके से जो है उनकी ब्रीडिंग करें, और किस तरीके से उनको जो है हम अपने इंसानों के लिए यूज़ कर सकें, तो वो सब चीज़ें इसमें स्टडी की जाती हैं। अगला है हॉरिकल्चर। हॉरिकल्चर कहते हैं न्यू ऐसी कल्चर की, एग्रीकल्चर की पार्ट, ये भी एक एग्रीकल्चर की पार्ट है, और इसको भी इसमें यूज़ किया जाता है कि नए नए प्लांट्स की
डेवलप करना नए नए प्लांट्स को और उनकी प्रोडक्शन करना और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें जोड़ती हैं, इसकी पूरी स्टडीज़ इसमें की जाती है। आज के लिए इतना ही। अब आज का हमने डिस्कस किया कि रिलेशनशिप क्या है अदर साइंसेस का, बायोलॉजी का और दूसरी साइंसेस का, मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स सबका वो डिस्कस किया हमने। और जो है करियर इन बायोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से करियर्स हैं वो हमने डिस्कस किए। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे लेक्चर दें। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।